हाँ जी बच्चों, तो अभी हम अपनी 4th वीडियो में आ गए। अब इसमें आप ये देखिए क्या दिया हुआ है इंटीग्रेशन में, 3x + 1 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर इंटू x + 2। और इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोगों ने पिछली 3 वीडियो देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो पहले आप उन तीनों को देखिए, फिर उसके बाद 4th वीडियो ओपन करिए। डायरेक्ट 4th वीडियो ओपन करने से समझ नहीं आएगा, चीज़ें कुछ छूटेंगी। तो इसी वजह से पहली वीडियो से देखिए पार्शियल फ्रैक्शन के, ठीक है। और उससे भी पहले अगर इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है तो स्टार्टिंग से देखिए, आप बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन से हमारी पहली वीडियो, वहाँ से देखिए पूरा, ठीक है। अब आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 1 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर इंटू x + 2। करना क्या है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। ऊपर का डिग्री 1 है, नीचे का डिग्री 3 है। ऊपर का डिग्री 1 है, नीचे का डिग्री 3 है। भाई इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 3 है, ठीक है। तो देखिए इसको पहले लिखा 3x + 1 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर x + 2, ठीक। ये होल स्क्वायर है, क्या है भाई, होल स्क्वायर। बाकी सबकी बातें अलग थी, लेकिन होल स्क्वायर वाले में क्या करना है, अगर ये होल स्क्वायर है तो पहले पावर 1 के साथ कांस्टेंट, फिर पावर 2 के साथ, और फिर तीसरा वाला क्या बेटा, c के साथ, ठीक है। अब ये होल स्क्वायर है तो पावर 1 के साथ कांस्टेंट, पावर 2 के साथ कांस्टेंट और x + 2 के ऊपर कांस्टेंट। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। ये क्या है, x - 2 का होल स्क्वायर, पावर 1 फिर कांस्टेंट, पावर 2 फिर कांस्टेंट, फिर x + 2 कांस्टेंट c। अब आप देखिए, आपने यहाँ एलसीएम लिया, x - 2 का होल स्क्वायर x + 2, ये हो गया बेटा 3x + 1। इसका एलसीएम क्या लिया आपने, x - 2 का होल स्क्वायर इंटू x + 2। समझ रहे हैं आप, क्या एलसीएम लिया, x - 2 का होल स्क्वायर इंटू x + 2। आपने एलसीएम ले लिया तो इससे ये हटेगा तो क्या बचेगा, a इंटू x - 2 इंटू x + 2, ठीक है ना भाई। अब होल स्क्वायर से होल स्क्वायर हट गया तो ये क्या हो गया, b इंटू x + 2। इससे ये हट गया तो क्या बचेगा, c इंटू x - 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है आप बताइए। एलसीएम लिया हमने तीनों का, x - 2 का होल स्क्वायर इंटू x + 2। फिर मैंने क्या किया बेटा, अब देखिए मैंने एलसीएम लिया यहाँ पर, इससे ये पावर 1 है तो पावर 1 बचा, ये पूरा होल स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ से x + 2 हट जाएगा, ये पूरा भाई कैंसिल हो गया, पूरा कट गया, ठीक है ना। पूरा कट गया तो यहाँ आया बेटा 3x + 1 बराबर a इंटू x - 2 x + 2 प्लस b इंटू x + 2 इंटू c इंटू x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसमें हमें a, b और c की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, a, b और c की वैल्यू निकालनी है। तो क्या तरीका होना चाहिए a, b और c की वैल्यू निकालने का, भाई वैल्यू पुटिंग। बट वैल्यू पुट वाला कंसेप्ट कैसे करना है, हमेशा रफ में करना है, फेयर में नहीं करना है। यहाँ तो डायरेक्ट सिर्फ वैल्यू लिखनी है कि a की वैल्यू ये है, b की है, c की है, सिर्फ वैल्यू लिखनी है आपको, ठीक। देखिए अगर मैं यहाँ x की जगह यहाँ 2 पुट कर दूँ, 2, अगर मैंने 2 पुट कर दिया तो होगा क्या, ये 0 और ये भी 0, तो b की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको। अगर मैं x की जगह 2 पुट कर देता हूँ तो ये 0, ये भी 0, b की वैल्यू आ जाएगी। कर देते हैं 3 × 2 6, यहाँ 2 पुट किया 0, यहाँ 2 पुट किया 4, यहाँ 2 पुट किया 0, ये 7 हो गया। b कितना आ गया बेटा, 7/4। b कितना आ गया, 7/4। कोई दिक्कत है आपको, b कितना आ गया, 7/4। अब x की जगह आप पुट करिए -2, क्या पुट करिए, -2। -2 से क्या होगा, ये 0, ये 0, तो c आएगा। -2 करिए, यहाँ करा 3 × -2 -6 + 1 -5, -2 करा, -6 + 1 -5, यहाँ -2 करा, ये 0, ये 0, यहाँ बेटा कितना आएगा, -2 -2 -4, और -4 का स्क्वायर 16। c का वैल्यू कितना हो गया, -5/16। समझ में आ रही है आपको, c का वैल्यू कितना हो गया, -5/16। कुछ भी नहीं किया, किया क्या भाई, देखो x 2 पुट किया, क्यों किया, क्योंकि ये 0 हो रहा है 2 पर और ये 0 हो रहा है तो b मिल गया। -2 पुट किया तो ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, c मिल गया। अब ऐसा क्या पुट करेंगे, a मिल जाए।
अब ऐसा क्या पुट करें कि ए मिल जाए, आप बता सकते हैं? देखिए सोच, 2 पुट किया बी आया, -2 पुट किया सी आया, ऐसा क्या पुट करें ए मिल जाए। तो ऐसी कोई वैल्यू है जिस पर ये दोनों 0 हो जाए और ए आ जाए? ऐसी तो कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये -2 पर 0 है और ये 2 पर 0 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक नई इक्वेशन बनाने के लिए x की जगह 0 पुट कर लेंगे। x की जगह क्या पुट कर लेंगे? 0। बात समझ में आ रही है भाई? 2 पुट करने पर b आया, -2 पुट करने पर c आया, पर ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जिस पर ये दोनों 0 हो जाए तो a आ जाए। तो मैंने क्या कहा, x की जगह 0 पुट कर दो, एक इक्वेशन मिल जाएगी, उसमें b और c पुट करना, a मिल जाएगा। आ रही है ना बात समझ में भाई? b और c मिल जाएगा तो a निकाल लेंगे। x 0 देखो, यहाँ 0 रखा, 3 × 0 0 + 1 1, यहाँ 0 रखो -4a, यहाँ 0 रखो 2b, यहाँ 0 रखो 4c। आप ये देखो 0 रखा तो 1 आ गया, 0 रखा तो -4 आ गया, 0 रखा तो 2 आ गया, 0 रखा तो 4c आ गया। अब आपके पास a का वैल्यू है, c का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। देखो ध्यान से भाई, ये 1 है, ये -4a, 2b, b, 2 × 7/4 + 4 × c, c कितना बेटा? -5/16। अब आप देखो 2 से 4 कट गया 2 बार, 4 से 16 कट गया 4 बार, तो ये क्या आ गया बेटा? 1 = -4a + 7/2 -5/4। आप देख लो 7/2 -5/4। अब ये दोनों इधर आ गया तो 1 - 7/2 + 5/4 = -4a। कुछ नहीं है इसके नीचे, 4 और 2 का एलसीएम 4, ये 4 हो गया, 2 से 4 गया, 2 7 जा 14, 4 से 4 गया 5, 5 और 4 9, 9 - 14 -5। आप ये देखो माइनस से माइनस कट गया, a कितना आ गया? 5/16। आया समझ में? नहीं आया? क्या किया मैंने, x की जगह 2 डाला, x की जगह 2 डाला तो b आ गया, -2 डाला तो c आ गया, 0 डाला तो एक इक्वेशन आ गई, वहां a और b डाल दिया, सॉरी b और c डाल दिया तो a का वैल्यू आ गया। ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी ऐसे कैसे, बट ये आपको रफ में करना है, फेयर में नहीं। वरना तो फिर आप क्या करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, कंपेयर करो, फिर 3 इक्वेशन बनेगी, उन तीनों को सॉल्व करो, a b c आएगा, वैसे कर लो। उसको आप दिखा भी सकते हो, ये नहीं करना है। उसमें बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, आ रही है। अब आप देखिए a आ गया, b आ गया, c आ गया, तो यहाँ पुट करेंगे। a का वैल्यू क्या है? 5/16, 5/16 अपॉन x - 2। b का वैल्यू क्या आएगा? 7/4, 7/4 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, a की जगह आएगा 5/16, b की जगह 7/4 और c की जगह -5/16। -5/16 कितना आ गया? x + 2। हमने क्या किया बेटा, a की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट करी, b की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट करी और c की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट करी। इसका क्या कर दिया? इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए ये क्या हो गया बेटा? 5/16 log x - 2। अब 7/4, इसका कैसे करेंगे भाई? 1 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर है, इसका कैसे करोगे? ऊपर ले जाओगे, x - 2 का पावर -2, तो x - 2 का पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, -2 + 1 क्या हो गया? -1 अपॉन -2 + 1 -1, ये हो गया 5/16 log x + 2 + c। अब आप देखो भाई, इन दोनों को मर्ज करके भी लिख सकते हैं, तो 5/16 कॉमन ले लिया, ये बेटा अपॉन में आ जाएगा x - 2 अपॉन x + 2, ये आ गया माइनस का 7/4 x - 2 + c। ऐसे लिख दीजिए, फाइनल ऐसे लिख देंगे। बताओ भाई, ये दोनों बीच में माइनस है तो अपॉन में आ गया, ये माइनस का 7/4 और ये नीचे चला गया x - 2। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है ना? इंटीग्रेशन के जो पिछले वीडियोस हैं उनको भी देखते रहिए भाई। आप डायरेक्टली अगर इस वीडियो को ओपन करेंगे तो ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये a क्या है, b क्या है, c क्या है, समझ रहे हो आप? ये वो नहीं है बच्चों वाली बात, a फॉर एप्पल, b फॉर बॉल। भाई यहाँ डिग्री कितना है? होल स्क्वायर, इसीलिए पावर 1, अगर पावर 1 तो कांस्टेंट, पावर 2 तो कांस्टेंट। समझ आ रही है? पार्शियल फ्रैक्शन के फंडे पहले बता चुके हैं पहली वीडियो में, तो उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है,
उसको पहले देखिए फिर आपके समझ आएगा, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। कम से कम ये तो समझ लीजिए, वो तो समझ ही नहीं पाए आप, जो भी हुआ वहाँ, यहाँ समझिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए आप, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखिए भाई क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है x अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, x अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आप इसमें ये देखो कि ये क्या है बेटा, लीनियर, और ये क्या है, क्वाड्रेटिक। लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट और क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर, ये वाली बात हमने बताई थी आपको। तो x माइनस 1 का ऊपर कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो ऊपर क्या आएगा बेटा, लीनियर, bx प्लस सी। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है भाई? ये लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट, ये नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर। ये बात हमें समझनी पड़ेगी भाई, किसके ऊपर क्या लेना है, किसके नीचे किसको लेना है। ठीक है, अब आप देख लो, x माइनस 1 क्या है, ए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्वाड्रेटिक है तो ऊपर आएगा लीनियर, bx प्लस सी। यहाँ एलसीएम लिया x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये क्या हो गया, x। यहाँ एलसीएम लिया मैंने x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4, इससे ये हट गया तो a में मल्टीप्लाई है एक्स स्क्वायर प्लस 4, इससे ये हट गया तो bx प्लस सी में किसका मल्टीप्लाई है, x माइनस 1, तो इससे ये कट गया भाई। बारी बात समझ में, ये x हो गया बेटा। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके कर लेंगे या कैसे भी आप जैसे करना चाहे वैसे कर लीजिए, वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। तो अभी मैं ये बोल रहा हूँ, वैसे मैंने मल्टीप्लाई किया ax स्क्वायर प्लस 4a। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो bx इंटू एक्स, bx स्क्वायर, bx का मन में किया माइनस bx, cx माइनस सी, ये x है। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x स्क्वायर, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x, मतलब c माइनस बी, और यहाँ से बेटा 4a माइनस सी। बात समझ आ रही है आपको? बात समझ आ रही है आपको या नहीं आ रही है? आ रही है तो देखिए, इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन, इन दोनों में से x कॉमन, c माइनस बी लिख दिया, ये 4a और ये माइनस सी। बोलो, ये 4a और ये माइनस सी, तो a प्लस बी कितना, 0, c माइनस बी कितना, 1, 4a माइनस सी कितना, 0। आ रही बात समझ में? a प्लस बी क्या हो गया, 0, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या लेंगे, 0, तो 0 के बराबर हो गया। भाई कंपेयर कर रहे हैं ना, समझ रहे हो ना भाई? कंपेयर करने पर ही तो पता चलता है किसको छोड़ना है किसको पकड़ना है, समझ रहे हो ना? तो कंपेयर यहाँ भी करो, तब आपको पता चलेगा किसकी क्या वैल्यू है। वैल्यू पता चलेगी तभी तो आप छोड़ पाओगे किसी को या किसी को पकड़ पाओगे। अब आप देखो, ऐसे ही होता है भाई, ऐसे ही होता है, इथिकल विथिकल कुछ नहीं होता, ऐसे ही होता है। अब आप देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस बी और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, तो a प्लस बी 0, एक्स का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट c माइनस बी, कांस्टेंट 4a माइनस सी और इधर भी 4a माइनस सी। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? अब आपको बात समझ में आ गई हो तो आपको सॉल्व करना है a b c की वैल्यू। अब मैंने वैल्यू पुट से नहीं बताया है ये, अब a b c निकाल लेंगे। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। देखो, क्या मैं इन दोनों को प्लस कर दूं? अगर मैं इसको और इसको प्लस कर दूं तो क्या होगा, b से b कटता हुआ दिख रहा है आपको? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? कटता हुआ वैसे दिखता नहीं है, कट तो पहले ही चुका होता है, पता बाद में लगता है। कभी नहीं देखा आज तक कटते हुए किसी को, एट द मोमेंट कभी नहीं देखा, कट पहले ही जाता है, दिखता बाद में। तो आप ये देखिए कि यहाँ तो आपको दिख भी रहा है, तो आप समझिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। b से b कट गया तो a प्लस सी कितना हो गया, 1। b से b कट गया तो a प्लस सी क्या हो गया, 1, और 4a माइनस सी कितना है बेटा, 0।
अगर मैंने ऐड कर दिया तो ये तो कट जाएगा, 5a कितना आ गया 1, तो a का वैल्यू 1/5, a का वैल्यू कितना भाई 1/5। क्या किया मैंने, दोनों को ऐड किया, b से b कट गया, a और c, a प्लस c, 0 और 1 1, ये 4a माइनस c 0, ऐड किया, c से c कट गया, 5a 1, a आ गया 1/5, a 1/5 हो गया तो b कितना आ जाएगा -1/5, a की जगह 1/5 पुट कर दिया, 1/5 इधर गया तो b आ गया माइनस का 1/5। अब b आ गया माइनस का 1/5, यहाँ पुट कर दीजिए आप a की वैल्यू, तो c कितना आ जाएगा 4/5। आप खुद देखिए ना, 1/5, 4/5 माइनस c उधर गया तो c कितना आ गया 4/5, a आ गया, b आ गया, c आ गया। आप देख लीजिए भाई, कंपेयर करने के बाद वैल्यू आई है, ठीक है, a 1/5, b -1/5 और c कितना 4/5। यहाँ पुट कर देंगे, a की जगह 1/5 अपॉन x माइनस 1 और b की जगह -1/5 x और c की जगह भाई 4/5 प्लस का 4/5, डिवाइड में क्या आएगा x² + 4। अब इसका क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन। इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो आप ये देखिए, ये क्या है 1/5 log x माइनस 1, यहाँ से 1/5 कॉमन लेंगे, ये आ गया बेटा -x + 1 अपॉन x² + 4। बात समझ आई भाई, ये 1/5 आगे ले लिया मैंने, 1/x का log x माइनस 1। अब यहाँ पर दोनों में 5 है तो 5 बाहर ले लिया, ये माइनस का x और उधर भाई प्लस का 4 है, प्लस का 4 है। तो अब आप क्या करेंगे, ये 1/5 log x माइनस 1 हो गया, तो आप ये देखिए, ये 1/5 ये हो गया -x अपॉन x² + 4 dx प्लस 4 अपॉन x² + 4 dx। अलग अलग हो गया भाई, -x अपॉन x² + 4 dx, 4 अपॉन √x² + 4 dx। अब आप देखिए, ये क्या आ गया 1/5 log x माइनस 1। इसमें देखिए, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, 2x है, 2x है, तो आप क्या करिए, इसे इंटू 2 और यहाँ 2 कर दीजिए, तो 2 × 5 10 हो गया। अच्छा, ये माइनस को बाहर लेंगे तो बाहर ले लीजिए, इसका ये डायरेक्ट क्या बन रहा है, डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन में मैंने बताया हुआ है, जब भी डिनोमिनेटर का डायरेक्ट क्या बन जाए, डिफरेंशिएशन ऊपर, तो नीचे वाले को डायरेक्ट लिखना है लॉग में। किस में लिखना है बेटा, लॉग में। मैंने 2 2 किया, 2 5 जा 10, ये माइनस बाहर लिया, इसका डिफरेंशिएशन 2x है तो log x² + 4। ये आ गया बेटा, 4 कितना हो गया, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो आपको खुद पता है 1/x² + a² क्या होता है, 1/a tan 1 x अपॉन a, 1/a tan 1 x अपॉन a। तो देखिए आप 4 आगे ले लिया, 1/a tan 1 x अपॉन a। आ रही बात समझ में, 4 आगे आ गया, 1/a tan 1 x अपॉन a प्लस c। समझ रहे हो आप। अब आप इधर देखो, 1/5 log x माइनस 1 -1/10 log x² + 4, इससे ये कटेगा भाई, तो +2 tan 1 x/2 प्लस c। ठीक, बात समझ आ रही है आपको, ये समझ आया आपको। अब आप इसको क्या करेंगे भाई, अगर नहीं समझ आया तो दोबारा वीडियो को दोबारा देख लेंगे एक बार, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट कर दीजिएगा उस पर, फिर हम उसको भी क्लियर कर देंगे। और अगर आपको इसके अलावा और कोई टॉपिक पढ़ना है 12th का, तो फिर आप बता दीजिए, हम उसको भी पैरेलली स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए।